ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद बरतानिया के मौक़िफ़ में नरमी आई है। उसने कोरोना के ताल्लुक से सफरी जवाबित में तब्दीली की है। हिंदुस्तान से बरतानिया का सफ़र करने वाले अब 10 दिन क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। कोविशील्ड की दोनों डोज और बरतानिया से तस्लीम शुदा वैक्सीन ले चुके अफराद को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। नए ज़ाब्ते का इतलाक़ 11 अक्टूबर से होगा। तो आपको बता दें कि बरतानिया ने सफरी ज़वाबित के हवाले से नरमी दिखाई है। अब जिन्होंने कोविशील्ड के दोनों डोज लिए हो या जो बरतानिया से मंजूर शुदा वैक्सीन है उनके डोज लिए हो, उनको क्वारंटीन नहीं रहना होगा। तो इस तरह के नए ज़वाबित का इतलाक़ जो है 11 अक्टूबर से होगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अच्छी खबर सफरी पाबंदी के हवाले से सामने आई है, अब जो है क्वारंटीन नहीं होना होगा। देखिए, इसमें ये एक राहत की खबर है कि ब्रिटेन ने अपने जो रूल्स हैं, ट्रैवल रूल्स, उनमें बदलाव किया है। हालांकि इससे पहले जो भी इंडियंस, चाहे वो वैक्सीनेटेड भी हो, उसके बावजूद उसको 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता था। और आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर से भारत ने भी रेसिप्रोकेटरी मेजर्स उठाए थे, यानी कि यूके के सिटीजन जो भारत आ रहे हैं उनके पर भी एक जैसे नियम उन पर भी लागू किए गए थे, जहां पर उनसे ये कहा गया था कि भारत आने पर उनको 3 बार आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और वहीं 10 दिनों के लिए खुद से आइसोलेट करना होगा। और ये उसी दिन शुरू हुआ था जब से भारतीयों पर ये रूल लागू हो रहे थे यूके में। तो ऐसे में अब ये राहत की बात है, यूके के फॉरेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने और भारत में जो यूके के एम्बेसडर हैं उन्होंने खुद ट्वीट करके कंफर्म किया है कि अब भारतीयों के लिए 11 नवंबर से इन रूल्स में बदलाव किया जा रहा है और 11 अक्टूबर के बाद से किसी भी भारतीय को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक अहम बात यह कि ब्रिटिश हाई कमीशन के एक स्पोक्स पर्सन ने यहां तक भी कह दिया कि जो इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको भी 11 अक्टूबर से मान्यता मिलेगी, यानी कि वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यूके ने जो तमाम कदम उठाए थे उनको वापस ले लिया है और अब माना जा रहा है कि भारत ने जो रेसिप्रोकेटरी कदम उठाए थे उनको भी जल्द वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और क्योंकि हमने देखा था कोविशील्ड के हवाले से एक डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटेन का देखने को मिला था, जिस वजह से स्टूडेंट्स को खासतौर से काफी परेशानियां हुई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जो इशू था वो ये था कि कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका के नाम से यूके का ही वैक्सीन है, यूके में डेवलप हुआ है ऑक्सफोर्ड की तरफ से। तो ऐसे में उसी का दूसरा वर्जन जो इंडिया में बनता है, जिसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है, वो उसको रिकॉग्निशन तो मिली है, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया में वो वैक्सीन लगती है तो इंडियंस को रियायत नहीं मिल रही थी और ये कहा गया था कि जो भी इंडियंस आएंगे उनको वैक्सीनेशन के बावजूद 10 दिनों तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो उसके बाद भारत ने भी इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया और काउंटर मेजर्स भारत ने भी इसमें लगाए थे। इसके बाद अब फाइनली जो कोविशील्ड है, साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट को लेकर जो मेन जो टसल था दोनों कंट्रीज के बीच में, सर्टिफिकेट को भी अब ब्रिटेन ने मानने के लिए तैयार हो गया है और ब्रिटेन ने कहा है कि जो इंडियन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होंगे वो मान्यता उनको दी जाएगी और 11 अक्टूबर से अब जो भी भारतीय यूके की यात्रा पर जाता है तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी और क्वारंटाइन का जो पहले मैंडेटरी क्वारंटाइन का जो मुद्दा था वो अब खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो अब सफर के हवाले से लोगों को काफी राहत मिलेगी। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका।